इन लोगों के पास क्या आधार है कि वो भगवान नहीं है? ये लोग शराबी, जुआरी, व्यभिचारी लोग सिखाएंगे कि कृष्ण भगवान है कि नहीं? जो शाम को टल्ल हो जाते हैं पी के, नशे किए बिना इनको नींद नहीं आती, रावण के, कंस के, हिरण्यकश्यप के वंशज ये लोग, ये हमें बताएंगे कि भगवान नहीं है? याद रखिए, सतयुग में भी ऐसे लोग थे जो भगवान को भगवान नहीं मानते थे। त्रेता युग में भी ऐसे लोग थे जो भगवान को भगवान नहीं मानते थे। द्वापर युग में भी ऐसे लोग थे जो भगवान को भगवान नहीं मानते थे। कुछ लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान को भगवान उस समय नहीं मानते थे। द्वापर युग की घटना तो मैं आपको बताऊं कि भगवान श्री कृष्ण के सामने ऐसी स्थिति प्रकट हो गई कि देवराज इंद्र नहीं मानने लगा कि भगवान है। देवराज इंद्र ने नहीं माना। ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हो गई, उन्होंने नहीं माना। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए गए तो गैया चराते समय ब्रजवासियों के संग बैठकर खाते थे। वो अपने लिए पत्तल नहीं लगाते थे कन्हैया। ब्रजवासियों के ऐसे गोल मंडली बनाई, उन्हीं के बीच बैठ गए और उन्हीं के बीच में बैठ बैठ कर कभी काऊ की पत्तल से, कभी काऊ की पत्तल से, कभी काऊ की पत्तल से झूठन खाते थे सबकी। एक बार तो गजब है गयो, ऐसी घटना सुनोगे तो आश्चर्य होगा आपको। एक सखा अपने घर से कड़ी भात बनवा के लायो। ध्यान से सुनना, कड़ी भात। और वो भूल गए कि कन्हैया को खवाना है। वो स्वयं पाएगा और सबरी खत्म कर दी। और जब सबरी खत्म है गई कड़ी भात जो है, तो आखिरी ग्रास ठाकुर जी, जो अंतिम ग्रास हो, वो वाके मुंह में हो। ध्यान से सुनना, अंतिम ग्रास वह सखा के मुंह में हो। तो कन्हैया को ध्यान गए, बोले या सारे ने तो मोह दे कछु, मोह दियो ही ना कछु, कछु तो देनो चाहिए यार मोए। तो पूछी कन्हैया ने, चोरे तू सबरो खाए गयो कड़ी बात, तेने मोह कछु ना दियो? तो अब आके मुंह में तो कड़ी बात हो, वो कछु बोल तो सके नहीं। अब वो पूछी कन्हैया ने, चुना दियो? तो वो पाने इशारो करो, मतलब अब पूछ रहे हो, अब तो सब समाप्त है गयो। और ऊपर ते इशारो कर दियो कि मैया ने बढ़ायो, बड़ो स्वाद हो भैया, बड़ो स्वाद बनायो, स्वाद बनायो। और तू सबरो खाए गयो। ठाकुर जी ने वाको मुंह पकड़ लियो, तो इस सौगंध तेरी मैया की, तू पूरे मत खाइयो। और जबरदस्ती मुंह खोलो वाको, और निकाल के ठाकुर जी स्वयं पाए गए। अरे भैया बड़ो स्वाद है, अरे वाकई तेरी मैया ने कड़ी भात बड़ो स्वाद बनाया भैया, आनंद कर दियो। अब बताओ, या लीला को देख के कौन की बुद्धि न चकरा जाए जे कैसो भगवान है। मुंह में तो निकाल के पाए गए, निकाल पाए गए। ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित है गई, वो जी कैसो ब्रह्म है। वेदों में स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर सेवा पूजा करने वाले लोग हैं, स्नान के बिना नहीं जा सकते। यज्ञोपवीत जिन्होंने धारण नहीं किया वो मंदिर के अंदर नहीं झांक सकता। बड़ा नियम विधान है। भोजन बनाते समय अपरस का ध्यान रखना है। जिस समय भोजन बनाना है मुंह से कुछ बोलना नहीं है। ऐसी व्यवस्था स्वच्छता की, पवित्रता की जहां हो, और वहां ठाकुर जी मुंह में से निकाल के खा जाए, तो बताओ ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित होगी कि नहीं? महाराज ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित भई, और ब्रह्मा जी कहवे लगे, ना 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 ना, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं। ग्वाल वालों को चुरा ले गए, बछड़ाओं को चुरा ले गए, ब्रह्मलोक को पहुंचा दिया ब्रह्मा जी ने। ये तो ना कछु टीचर ये क्या जाने।
वो ब्रह्मा जी जो वेदों के चारों वेदों का चार मुख उच्चारण करते रहते हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसी दिव्य लीला देखकर भगवान की ब्रह्मा की मति भ्रमित हो गई। नहीं ना, ये भगवान नहीं। बछड़ा चुरा ले गए, ग्वालवाल चुरा ले गए। पहले तो भगवान ऐसे रोए जैसे एक बालक कुंभ के मेला में खो जाए, माताजी पिताजी बिछड़ जाएं, और जब बालक रोवे वैसे रोए ठाकुर जी वन में खड़े के वृंदावन में, खूब रोए जोर जोर से। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, बोले ये भगवान है, जाए जी ना पता कि बछड़ा कहाँ है, जाए जी ना पता कि ग्वाल कहाँ है। तो भगवान ने सोची अचानक से यहाँ से लेके कौन जाएगा, तो झट ब्रह्मा जी की लीला याद आ गया। अच्छा, या बूढ़े की बुद्धि ऐसी है गई, ये बूढ़ो ब्रह्मा अब जो है हम पे विश्वास नहीं कर रहे हो, ठीक है ब्रह्मा जी ला देखा मैं तुम्हें कि हम कैसे भगवान है। देखो ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। ठाकुर जी जितने ग्वालवाल चोरी भय का है उतने ग्वालवाल बन गए, जितने बछड़ा चोरी भय का है उतने बछड़ा बन गए। अच्छा, उतने ही बने होंगे का, बोलो उतने ही बने होंगे ना। तो जितने ग्वालवालन ने वस्त्र पहन रखे उतने वस्त्र बन गए, जितनी बछड़न के गले में घंटी बंध रही का है उतनी घंटी बन गए, जितने ग्वालवालन के हाथ में डंडा अटकाए उतने डंडा बन गए, जितने छाता लेके आए का है उतने छाता बन गए। कहवे को अभिप्राय है तमाम वस्त्र, तमाम डंडा, तमाम घंटी, तमाम छाता, तमाम ग्वालवाल, तमाम बछड़ा बछिया बन गए भगवान। जो जो ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे भगवान उतने ही रूप में प्रकट हो गए। अब बताओ, तुम्हारे बैग में से कोई 4 पुस्तक चुरा ले जाए तो तुम पुस्तक बन सकोगे? जवाब दो। तुम्हारे घर में से कोई टीवी चुरा ले जाए तुम टीवी बन पाओगे? बोलो बोलो। वो तो वस्त्र भी बन गए, ग्वाल भी बन गए, डंडा भी बन गए, बछड़ा भी बन गए, बछिया भी बन गए, गले की घंटी भी बन गए, जो रस्सी बनी हुई थी गले में वो रस्सी भी बन गए। 1-2 दिन नहीं, 1-2 घंटे की लीला नहीं थी ये। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 1-2 घंटे की लीला नहीं थी, 1-2 दिन की लीला नहीं थी, पूरे 1 साल चली ये लीला। कितने? पूरी 1 बरस तक ठाकुर जी सबके पुत्र बनकर रहे, गायों के बछड़ा और बछिया बनकर रहे, वस्त्र बनकर रहे, घंटा बन के रहे, घंटी बनकर रहे। और की तो क्या बात कहें, जिन ग्वाल वालों ने पदचाम पहनी थी वो पदचाम भी बने ठाकुर जी। अब बताओ, ऐसा दृश्य उपस्थित बिना भगवान के कोई कर सकता है? और किसी भी ब्रजवासी को यह संदेह नहीं हुआ कि हमारा बालक नहीं है, कि हमारा बछड़ा नहीं है, किसी को नहीं। भगवान को भगवान मानने के लिए शुद्ध हृदय चाहिए, संदेह करने के लिए पाप मिश्रित आचरण ही पर्याप्त है। जिनका हृदय शुद्ध नहीं होता वो भगवान को भगवान नहीं मानते। जिनके जीवन में पापों की लहर ज्यादा होती है वो कभी भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। वो तो कहेंगे अरे नहीं हम नहीं मानते। क्यों मानोगे भाई, तुम्हारी वो बुद्धि नहीं। हीरा को हीरा कहने के लिए जौहरी बनना पड़ता है। हम जैसे तुम जैसे थोड़ी कह देंगे हीरा है। बोलो कहेंगे? हम तो कहेंगे वैसे ही पत्थर है भैया। गलती हमारी है कि हमें पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं, लेकिन दोष दे देंगे हीरा को। ऐसे ही हैं वो कुछ टीचर्स जो बच्चों को भड़काते रहते कि भगवान नहीं है। जिन जिन टीचर्स को प्रॉब्लम हो मेरे सामने आ जाएं, बच्चों को न भड़काएं। मैं बताता हूं बेटा भगवान है कि नहीं, आ जा मेरे पास आओ। जिन्हें भी कृष्ण की भगवत्ता पर संदेह हो वो मेरे पास आए। टाइम लेके आना, ऐसे ही मत आ जाना। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह बिजी रहता हूं।
जब फ्री हूं टाइम लेके आ जाओ, तुम्हारी नस नस से निकलवा दूंगा कि हाँ भगवान है। एक एक नस चिल्लाएगी तुम्हारी कि हाँ भगवान है।